स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो शौर्य और अनोखी की कहानी में आप देख रहे हैं कि तेज और अनोखी के बीच जो भी कॉन्वर्सेशन हुई उसका सच जान लेने के बाद शौर्य अनोखी से बहुत नाराज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शौर्य का प्यार खत्म हो गया है। वो सिर्फ अनोखी को एक सबक देना चाहता है कि कल को अगर उसके सामने देवी या कंचन में से कोई भी आकर कहे कि वो शौर्य की जिंदगी से चली जाए तो वो इस तरह बिना शौर्य को सच्चाई बताए नहीं जा सकती। उसे कोई हक नहीं है शौर्य से झूठ बोलने का। इसीलिए शौर्य अनोखी के सामने शगुन के साथ शादी करने का ये नाटक भी कर रहा है। तो चलिए इस नाटक से जुड़ी हर एक अपडेट आपको हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिए चलते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो ड्रामा है शगुन और शौर्य की शादी का जो पूरा खेल है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है, जिसमें खट्टी मीठी तकरार है, प्यार है, नफरत है, दुख है, दर्द है, हंसी है, खुशी है। जी हाँ, इस ड्रामे में आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अनोखी को देखने के लिए मिलेगा। जितनी भी खुशियाँ हैं, जितना भी प्यार है वो शौर्य के पल्ले, और वहीं साथ ही जितने भी दुख दर्द है वो बेचारी अनोखी को सहने पड़ेंगे, क्योंकि वो अभी सच्चाई नहीं जानती। तो सगाई की सेरेमनी तो आपने देख ही ली होगी कि कितनी शानदार रही। अनोखी को सगाई की रस्मों और रिवाजों में बहुत ही चालाकी से शामिल कर लिया गया। शौर्य ने आस्था और कंचन की मदद से, साथ ही बबली ने भी इसमें सबका खूब साथ दिया। फाइनली अनोखी को अपनी दुल्हन के रूप में सगाई की अंगूठी पहना ही दी। आस्था ने भी अपने कुछ कंगन अनोखी के हाथ में पहना दिए। इस तरह चालाकी के साथ शौर्य इस सगाई को करने में हो गया है कामयाब। वहीं जब अनोखी दौड़कर चली आती है सगाई सेरेमनी के बीच से रोती हुई, तो उसका सामना अपने मम्मी पापा से होगा। जी हाँ, रमेश भल्ला को देखकर अनोखी बहुत इमोशनल हो जाएगी। अपने मम्मी पापा को गले लगाकर खूब रोएगी अनोखी। ये मोमेंट अनोखी के लिए बहुत प्यारा होगा, क्योंकि एक तरफ वो अपने प्यार को खो रही है और वहीं दूसरी तरफ अपने मम्मी पापा को पा रही है। इस तरह से रमेश भल्ला काफ़ी अच्छे से मिलेंगे अनोखी से, बहुत प्यार देंगे उसे। वहीं दूसरी ओर अब बारी है मेहंदी के फंक्शन की। चलो जी, सगाई को तो शौर्य ने जैसे तैसे मैनेज कर लिया कि अनोखी को कुछ पता नहीं चल पाया। अब मेहंदी का फंक्शन भी अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के हाथों में एक दूसरे के हाथ की नाम की मेहंदी जो लगनी है। ये बहुत ही ज़्यादा टफ काम है, लेकिन शौर्य इस टफ काम को भी बहुत समझदारी के साथ अंजाम दिलवा ही देगा। सबसे पहले तो वो जब शौर्य देखेगा कि अनोखी का ध्यान अपनी मेहंदी की तरफ नहीं है, तो वो जानबूझकर उसके हाथ पर शौर्य लिखवा देगा। वहीं अपने हाथों पर मेहंदी शौर्य खुद अनोखी के हाथों से लिखवाने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ, अनोखी ही शौर्य के हाथ पर मेहंदी लगाएगी और वहाँ से रोती हुई चली जाएगी। और जब अनोखी देखेगी कि उसके हाथ पर तो शौर्य का नाम लिख गया है, तो वो और रोने लग जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अब शादी का दिन भी है बहुत नज़दीक, और फाइनली अनोखी के सामने भांडा फूट जाएगा शौर्य के इस ड्रामे का। अनोखी को पता चल जाएगा कि शौर्य ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। तब तो अनोखी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहने वाला। वो जल्दी से अपने पीएस को अपने गले से लगा लेगी और उन्हें सॉरी बोलेगी, और साथ में थैंक यू भी। यहाँ पर अब आप देखने वाले हैं अनोखी और शौर्य की शादी का महा एपिसोड। एक दूसरे के हो जाएंगे अनोखी और शौर्य बहुत जल्द। 7 फेरों के साथ इनकी कहानी एक खूबसूरत से अंजाम पर पहुंच जाएगी, और साथ ही विदाई के वक्त शौर्य अनोखी और उसके पापा को एक बड़ा सा वादा देता हुआ नजर आएगा। दरअसल अनोखी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत इनसिक्योर है। अनोखी नहीं चाहती कि उसकी पढ़ाई के बीच कोई भी आए। वहीं उसके लिए अपना प्यार भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बारे में वो अपने पापा से बात कर रही होगी कि इन दोनों की बातें शौर्य सुन लेगा, और तब वो सबके सामने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करेगा
इस अनाउंसमेंट में शौर्य देने वाला है अनोखी के पापा और अनोखी को एक बहुत बड़ा सा वादा। यहाँ पर शौर्य कहेगा अनोखी से कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी पढ़ाई के बीच कभी नहीं आऊँगा, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम जितना चाहो उतना पढ़ सकती हो, तुम्हें अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना है वो करने के लिए तुम आज़ाद हो। तो साथ ही साथ अब एक और ट्विस्ट है यहाँ पर जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दरअसल अनोखी और शौर्य की भले ही शादी हो क्यों ना जाए, लेकिन अनोखी शौर्य के साथ सब्बरवाल हाउस में नहीं रहेगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि अनोखी शौर्य के साथ नहीं रहने वाली। शादी के बाद भी वो अपने हॉस्टल में ही रहेगी और ऐसा इसलिए होगा ताकि अनोखी का जो ध्यान है वो अपनी पढ़ाई से ज़रा सा भी भटके ना। इस तरह से आपको शौर्य और अनोखी की जो लव स्टोरी है वो यूं ही कंटिन्यू देखने के लिए मिलती रहेगी। इनका जो छिपम छिपाई वाला प्यार है वो यूं ही कंटिन्यू देखने के लिए मिलता रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि बहुत जल्द देवी की साजिशें फिर से हो रही हैं शुरू। अनोखी और शौर्य के बीच की इन दूरियों का फ़ायदा उठाने का एक मौका नहीं छोड़ने वाली है देवी। देखेंगे आप कि देवी अब भी शौर्य की ज़िंदगी में शगुन को फिट करने की कोशिश कर रही है और शगुन इतनी पागल बन चुकी है शौर्य के प्यार में कि वो देवी के हर गलत में उसका साथ दे रही है, ये जानते हुए भी कि वो कभी भी अपने इरादों में सक्सेसफुल नहीं होंगी। तो देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या देवी और शगुन की ये चालबाजी कामयाब हो जाएगी, क्या इतनी आसानी से वो अनोखी और शौर्य को एक दूसरे से अलग कर देंगे। बहरहाल आप सबसे पहले तो ये तो सब बात की बातें हैं, उससे पहले आपको बहुत सारे प्यारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए मिलने वाले हैं अनोखी और शौर्य के रोमांस से जुड़े। शौर्य और अनोखी का प्यार अब एक अंजाम तक पहुंच रहा है और साथ ही इन दोनों की शादी का जो ये ड्रामा है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही एसीपी आहिर और बबली, इन दोनों की केमिस्ट्री भी आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिल सकती है। जैसा कि बबली ने अपनी ज़िंदगी से अपने पति को निकाल कर बाहर फेंक दिया है और इन दिनों वो एसीपी आहिर के साथ रह रही हैं। तो अब अनोखी और शौर्य बबली और एसीपी आहिर को एक करने का काम करते नजर आएंगे, क्योंकि इन दोनों को दिख जाएगा कि बबली और एसीपी आहिर एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं। इंतज़ार रहेगा सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी में आने वाली इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने का।